एक दुल्हन का लाल जोड़ा उस टाइम और सुर्ख हो गया जब वो दुल्हन सुर्खियों में आई। सुर्खियों में आने की वजह थी अपने ही पति की हत्या। बात 23 मई, पहाड़ी रास्ता, और ये दुल्हन अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रही थी, या यूं कहें ये पूरी हत्या के पीछे साजिश रचने वाली खुद ही थी। इसने ही अपने पति को मारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज और मैं हूं निरंजन सिंह राठौड़। आज हम बात करने वाले हैं सोनम रघुवंशी की इस कहानी पर, इस काली कहानी पर, कि क्यों वो इस तरह से हत्यारी बनी, क्यों उसने इस हत्या को अंजाम दिया। हत्या को भी अंजाम उसी आदमी को जिसके साथ उसने कुछ समय पहले ही जीने मरने की कस्में खाई थी। शादी के वो 7 वचन, 7 जन्मों का बंधन वो एक बना के आई थी। प्लानिंग थी हनीमून पे जाने की। राजा रघुवंशी बेचारा यही सोचता रहा कि वो हनीमून पे जाएगा, पति पत्नी की बॉन्डिंग और गहरी होगी, लेकिन वो बॉन्डिंग गहरी नहीं हुई। उस गहरी खाई में गिरा राजा रघुवंशी। शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐप से, ऐप रघुवंशी मैट्रिमोनियल ऐप। इस पे दोनों परिवार मिलते हैं। राजा रघुवंशी का परिवार एक अच्छी बहू ढूंढ रहा था, वहीं सोनम के परिवार वाले एक अच्छा दामाद ढूंढ रहे थे। इस ऐप के थ्रू इनकी जानकारी होती है, दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे का परिवार समझ में आता है। दोनों कारोबारी हैं, अच्छा है, पैसे का कोई इनकी दिक्कत नहीं है, पैसे को लेकर के कोई सी भी तरीके की कोई मारामारी नहीं है। फरवरी के अंदर इनका रोका होता है, फरवरी से मई के बीच में ये दोनों आपस में बात भी करते हैं, शायद मिले जुले भी होंगे। अब वो दिन आता है जिस दिन मई में इनकी शादी होती है। शादी का दिन 11 मई। 16 मई को हत्या की साजिश रच दी जाती है। राजा रघुवंशी की बीवी, जो पेशे से एक HR हेड रही हैं, अपने पिताजी की फैक्ट्री में ही वो HR हेड के पोस्ट पे थी। वहाँ पे उनके काम में हाथ बंटवाया करती थी। प्लाईवुड का इनका काम है, अच्छे व्यापारी इंदौर के हैं और दूसरे राज्यों में भी इनका काम फैला हुआ है। उसने सारी प्लानिंग की है, किस तरीके से हम घूमने जाएंगे, कहाँ हम घूमने जाएंगे, होम स्टे कैसे रहने वाला है, वहाँ से किस तरीके से बाहर घूमने निकलना है, ये सारी प्लानिंग सोनम की ही थी। ये दोनों हनीमून पे जाते हैं। इस बीच में एक पेच ये आता है कि राजा रघुवंशी के पिता नहीं चाहते थे कि ये इस टाइम फ्रेम में घूमने जाएं या हनीमून के लिए जाएं, क्योंकि राजा रघुवंशी के पिता ने पहले ही आशंका जता दी थी कि ये समय उनकी किसी भी तरीके की यात्रा के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, ये समय उपयुक्त नहीं है। लेकिन अपने पिता से छुपा करके राजा रघुवंशी ने, जो अभी नया नया अपने बीवी के प्रेम में पड़ा हुआ था, उसने बात को हाँ कर दी। अपने पिता से छुपा करके ये दोनों निकल गए हैं घूमने के लिए। जब ये घूमने पहुंचते हैं, वहाँ सारी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। अब कुछ नाम आप देखिए, कुछ नाम जो निकल के आ रहे हैं वो आप याद रखिएगा। पहला नाम है विशाल चौहान, दूसरा नाम आता है आकाश राजपूत, तीसरा नाम आता है आनंद। हाँ, इसमें अभी राज कुशवाहा का नाम हम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम से थोड़ा सा अलग है, उसे भी हम जोड़ेंगे बाद में। तो ये 3 नाम, ये तीनों लोग भी मेघालय पहुंच गए हैं, जहां पे इनको पहले से एक काम असाइन था। काम क्या था? राजा रघुवंशी की हत्या करना। अब जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो ये सीधे सीधे वहां नहीं पहुंचते हैं, ये क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन इनको नहीं मिलती है, तो ये ट्रेन बदलते हुए 2 ट्रेन या 3 ट्रेन इन्होंने बदली होगी, ये वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सोनम उनको लोकेट करने वाली, सोनम के इंस्ट्रक्शन से अब सारा काम होने वाला है। अब दिन आता है 23 मई का, जिस दिन ये लोग कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए निकलते हैं। वहाँ से ये लोग निकलते हैं एक पहाड़ी पर ट्रैकिंग के बहाने। ये पूरा प्लान सोनम का चल रहा था कि ट्रैकिंग के बहाने जाएंगे, वहाँ पे सारा काम होगा। इसी बीच सोनम रघुवंशी जो है वो अपनी सास को भी फ़ोन करती है और उसे बताती है कि आज उसने एकादशी का व्रत रखा है। वो ये दिखाना चाहती है कि वो धर्म कर्म से इतनी जुड़ी हुई है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए या फिर किसी और मनोकामना के लिए उसने एकादशी का व्रत रखा है, और वो उस एकादशी के व्रत को तोड़ना भी नहीं चाहती है। ये सारी बातें सास बहू में आपस में होती है। उसके बाद में ये लोग निकल जाते हैं ट्रैकिंग के बहाने ऊपर की ओर। जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन थे, जिस तरीके से कहा गया था, उस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम देना है। हाँ, इस बीच में इन तीनों हत्यारों ने एक बार के लिए मना कर दिया कि हम आज हत्या को अंजाम नहीं देंगे या इस घटना को अंजाम नहीं देने वाले हैं। उसके पीछे की वजह थी, उन्होंने कहा कि हम थके हुए हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। सोनम ने वहीं पे
उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, 15 से 20 हज़ार रुपये उन्हें दिए और हत्या के लिए राजी कर लिया। अब घटनाक्रम किस तरीके से होता है? घटनाक्रम ये होता है कि विशाल चौहान, जो 3 नाम मैंने आपको पहले बताए थे, उसमें से विशाल चौहान वो सर पे कुल्हाड़ी मारता है। राजा रघुवंशी के सिर पे कुल्हाड़ी मारने वाला ये है विशाल चौहान। और कुल्हाड़ी भी, जिसे डाव कहा जाता है, ये एक नॉर्थ ईस्ट साइड में ही एक हथियार होता है, कुल्हाड़ी नुमा छोटा हथियार होता है जिसे डाव कहा जाता है। इस हथियार को यूज किया गया है उसको मारने में। फिर आता है आकाश राजपूत, जो रास्ते की पूरी निगरानी कर रहा था, वो पूरा सब उसने ध्यान रखा हुआ था कि कोई आता है या नहीं आ रहा। आनंद ने राजा रघुवंशी को पकड़ा हुआ था। तो ये इस तरीके से ये तीनों जो थे वो हत्या को किस तरीके से अंजाम देते हैं, वो एक छोटा सा घटनाक्रम ये हुआ। सोनम सामने खड़ी थी, सोनम जोर जोर से चिल्ला रही थी, मारो इसे, मारो इसे, मारो। जब वो उसे मार रहे थे तो वो पास में खड़ी सब कुछ देख रही थी। देखने के बाद में जब उसे लगा राजा रघुवंशी तड़प रहा है, और हो सकता है कि राजा रघुवंशी ने उम्मीद की नज़रों से ये देखा हो कि हो सकता है कि उसकी बीवी उसे बचाएगी, लेकिन उसकी बीवी ने क्या किया, उस बीवी ने उसको खाई में धक्का दे दिया। खाई में धक्का देने के बाद में उसने जैसे प्लान था वो वहाँ से भागती है। पहले दोनों फ़ोन हैं उन्हें तोड़ती है, उसके बाद में वो बदहवासी स्थिति में भागने का नाटक करती है। फिर वो एक चाय की थड़ी पे जाके रुकती है, जहाँ वो ये बताती है कि मेरे पति को मार दिया गया है, मुझे लूटने की कोशिश की हुई है, कि मैं किसी भी तरीके से जान बचा के भागी हूँ, और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ मुझे पूरा ढंग से याद नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। ये उसने पूरी बात बताई। अब बात हम करें राज कुशवाहा, जो एक आदमी इस फ्रेम से अब तक अलग था, अब हम उसे इस फ्रेम में लेते हैं। राज कुशवाहा वो नाम जिसके बारे में ये बात आ रही है, ये थ्योरी आ रही है कि उसका सोनम से कोई प्रेम प्रसंग था। पुलिस राज के घर भी पहुंचती है, राज के घर वालों से भी पूछती है, तो ये पता चलता है कि राज का चाचा भी यही कह रहा है और राज की माँ भी यही कह रही है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बेकार है, ये पैसों के लालच की वजह से हो सकता है करवाया जा गया हो या करवाया जा सकता है। लेकिन हम राज को हम जस्टिफाई करने वाले कुछ नहीं, पुलिस अपना काम कर लेगी। राज की थ्योरी एक अलग है। राज ने इसमें सारी चीज़ें की, वो इंदौर में बैठ कर कोऑर्डिनेट कर रहा था, इंदौर में बैठ कर उसी के दोस्त हैं ये तीनों। इसका जो विशाल चौहान है, अंकित राजपूत है, ये इसकी कॉलोनी में रहने वाले हैं, इसी के जानकार हैं। कॉलोनी में कहाँ पे? वहीं इंदौर में, ये आसपास ही रहते हैं। इनका संपर्क हुआ और ये इसने इनको राजी कर लिया हत्या के लिए, पैसों का लालच दिया। तीनों गरीब परिवार से आते हैं तो पैसों के लालच में आ गए। वो बैठ करके वहीं से कोऑर्डिनेट कर रहा था। वो एक बार भी मेघालय नहीं आया, क्योंकि कोई ऐसा शक ना हो जाए इस वजह से। अब इसमें एक कहानी और आती है, वो कहानी है हवाला कारोबार से जुड़ी हुई। हवाला कारोबार की कहानी क्यों आती है? क्योंकि ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, इन हत्यारों को जो पैसा मुहैया करवाया गया है, ये हवाला के थ्रू ही करवाया गया है। अब हवाला के थ्रू जब पैसे की कहानी आती है तो एक नाम और निकल के आता है, वो है जितेंद्र रघुवंशी। अब जितेंद्र रघुवंशी कौन है? अभी तक सिर्फ परछाई है। पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। हवाला कारोबार से इसका ताल्लुक बता रहे हैं कि हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ हो सकता है ये जितेंद्र रघुवंशी। और क्या पता जितेंद्र रघुवंशी इस के पीछे बड़ा एक्यूज हो सकता है कि सोनम और जितेंद्र रघुवंशी के बीच में कुछ हो, या राज और सोनम रघुवंशी के बीच में कोई और फैमिली रिलेशन, जैसा कि ये निकल के आ रहा है कि सोनम तो इसको राज को राखी बांधती थी। क्या एंगल निकल के आएगा ये अभी जांच का विषय है। इस बीच में अब क्या होता है कि जब पूरे ये घटनाक्रम हुआ, हत्या की पुष्टि हो गई, क्योंकि मेघालय सरकार के इज्जत के ऊपर ये बात आ गई थी कि लूटपाट हुई है और इस वजह से हत्या हो गई। एक टूरिस्ट हब जहाँ पे सैलानी घूमने जाते हैं, अपनी लाइफ टाइम की मेमोरी बनाते हैं, वहीं किसी की जान चली जाती है, तो ये सरकार के ऊपर भी बड़ी आंच आने की सी बात होती है। मेघालय पुलिस ने भी बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ना शुरू किया। इस बीच में इन्होंने कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करी सोनम कुशवाहा की। कॉल डिटेल से पता चलता है कि इसके अंदर कोई एक बंदा है जो सस्पेक्ट सा काम कर रहा है, वो है राज कुशवाहा।
अब जब इन दोनों की कॉल डिटेल निकलती है तो पता चलता है इन दोनों में बहुत बातें हुई है। अब पुलिस जाती है इंदौर जा करके राज को पकड़ लेती है। राज को पकड़ करके थोड़ा सा इंट्रोगेट करती है तो राज टूट जाता है। राज पूरी बात बता देता है कि क्या क्या कैसे हुआ। सोनम जो कि अभी गायब थी, वो इंदौर वापस लौटी थी नहीं लौटी थी, उसने कहाँ किस स्टे किया किसी को नहीं पता। वो एक फ़ोन करती है अपने भाई को फ़ोन करके गलती मानती है, भाई को बताती है कि ये गलती हो गई है, फंस गई हूँ, मुझे पुलिस को सरेंडर करना है। सोनम पूरी कहानी बनाती है। वो एक चाय की थड़ी पे पहुंचती है, वहाँ जा करके बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ घटनाक्रम, मैं जब उठी तो किसी एक ट्रेन में थी, बदहवास थी, बेहोश हो गई थी, मुझे पता नहीं, मेरे पति को तो मार दिया गया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ में, अब मुझे बताओ, मुझे पुलिस की मदद चाहिए। पुलिस के सामने सरेंडर करती है, पुलिस उसे पकड़ती है, इंट्रोगेट करती है तो सारी चीज़ें निकल के आ जाती है। बाकी की ये जितने हत्यारे थे ये भी पकड़ में आ जाते हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। इसी बीच में एक माँ जिसने अपना बेटा खोया, उस दूसरे परिवार को जिस परिवार से वो बहू लेकर के आए थे उनमें तनातनी होती है, वो एक दूसरे को कोसते हैं। यहाँ पे सोनम का बड़ा भाई राजा रघुवंशी के घर पहुँचता है, उनकी माँ से गले लगता है, दोनों आपस में रोते भी लगते हैं। माँ कह रही है कि मैंने तो बेटी की तरह माना था, उसने क्या कर दिया। सोनम का भाई भी रो रहा है और ये कह रहा है कि भाई अम्मा जी हुआ उसमें हमें पता है कि गलती हमारी ही बहन की है, पुलिस उसे पूरी जांच कर रही है, सजा देगी और हमारा परिवार आपके साथ ही खड़ा है, आपके हिसाब से ही पूरा अनुसंधान होगा, हम भी यही चाहते हैं दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दें। तो ये तो वो घटनाक्रम है पूरा, जिसके बारे में शायद आपने हर जगह अलग अलग थ्योरी पढ़ी होगी, लेकिन जो चीज़ निकल के आती है वो घटनाक्रम इस तरीके से एक रूप लेता है। आज के टाइम में जहां आप शादी करने की सोच रहे हैं, जहां एक दूसरे के साथ में जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाने के वादे कर रहे हैं, क्या आज समाज इतना बदल गया है कि ये सब चीज़ें हो रही है, हत्याएं हो रही है, कहीं पति अपने पत्नी को मार रहा है, कहीं पत्नी अपनी पति को मार रही है। अब ये एक ज्ञान जैसी सी बात हो जाएगी, ये आप भी समझदार हैं, आप खुद इसको तय कर सकते हैं कि किस तरीके से ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ही केस स्टडी में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये आपको करना है। आपका प्यार हमें मिलता है तो हम इस तरीके की वीडियो के साथ में आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।